जय जगन्नाथ। ओडिशा के भुवनेश्वर में आप सभी का स्वागत है। काफी समय बाद आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ और इस बार भुवनेश्वर को आपके पास लाया हूँ। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाने वाला भुवनेश्वर अपने खाने के लिए भी काफी ही मशहूर है। मेरा मन कहता था कि ओडिशा के खाने को एक बार जरूर ट्राई किया जाए और भारत के सभी स्टेट्स में इसकी पहचान बनाई जाए। इसलिए आ चुका हूँ ओडिशा का ये फूड टूर कवर करने। दालमा, रसगुल्ला, छेना पोड़ा और भी काफी लोकल डिशेज आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाली है। आइए मिलके भुवनेश्वर के खाने का मजा लेते हैं। भुवनेश्वर पार्ट 1 की शुरुआत हम करने वाले हैं टिफिन सेंटर के साथ, जहां पे हम खाने वाले हैं दालमा पूरी। जब भी भुवनेश्वर आते हो, दालमा पूरी एक ऐसी डिश है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे खाई जाती है, ब्रेकफास्ट में भी खाई जाती है, लंच में भी खाई जाती है। इंट्रो में मैंने आपको बताया इट्स कॉल्ड द टेम्पल सिटी। तो राम मंदिर टेम्पल के बाहर ही एक बहुत ही पॉपुलर टिफिन सेंटर, इट्स कॉल्ड राम मंदिर टिफिन सेंटर। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। आई एम गोइंग टू हैव दालमा पूरी विद अ वड़ा एंड यहाँ पे दही वड़ा भी खा रहा हूँ जो काफी अलग लग रहा है। साथ में हम लोग छेना पोड़ा भी लेने वाले हैं। This is how it looks like. One thing which I would like to say before eating is that यहाँ पे hygiene is fairly decent. You don't expect like a top-notch kind of hygiene, but that's how it is here. And here this is दालमा. अब दालमा basically जो तूर की दाल होती है उसमें बहुत सारे वेजिस जाते हैं। टोमेटो जाता है, ये मेरे ख्याल में आलू है, हल्का कद्दू है, ढेर सारी राई, हल्का टमाटर। ये जो भी प्रिपरेशन यहाँ पे बनती है इट इज़ विदाउट अनियन गार्लिक, so that is also something to keep a note of. यहाँ पे पूरी है, ये वड़ा है, साउथ इंडियन वड़ा जैसे रहता है, ये वैसा ही लग रहा है मुझे। यहाँ पे है छेना पोड़ा, द फेमस छेना पोड़ा फ्रॉम ओडिशा। व्हाट आई डू इज आई टेक पूरी एंड आई टेक दिस दाल। एकदम कंफर्टिंग दाल जैसे होती है, एकदम स्वादिष्ट, हल्की स्वीट, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। अनियन गार्लिक नहीं जाता है जैसे मैंने आपको बताया। उसको ध्यान में रखते हुए द फ्रेशनेस, द क्वालिटी, द इंग्रेडिएंट्स, द वेजिटेबल, जो दाल का जो मेल्टिंग टेक्सचर है, इट इज सुपर गुड, डिलिशियस। जो पूरी है थोड़ी सी थिक है, हल्की सॉफ्ट, हल्की चूई, बट द एंटायर गेम इज ऑफ दालमा। दाल जो है कंसिस्टेंसी वाइज काफ़ी थिक है, ढेर सारे मस्टर्ड चीज़, हल्का टोमेटो, हल्की मुझे इसमें लग रहा है जैगरी यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपको आलू दिखेगा। दालमा में काफ़ी बार अलग अलग वेजिटेबल जाती हैं, जैसे यहाँ पे आलू है, काफ़ी जगह पे कद्दू भी यूज़ होता है। एंड ऑल्सो द पूरी इट्स वेरी क्रिस्प एंड सॉफ्ट एट द सेम टाइम। खुली हुई नहीं है बट स्टिल इज डिलिशियस, लव इट, बहुत ही स्वादिष्ट। I feel it's that sweetness which is making it just a bit better. ये वड़ा ट्राई करते हैं। बहुत लोग दाल के साथ सिर्फ ये वड़ा खा रहे हैं। ये जो वड़ा है स्लाइटली डिफरेंट देन द अदर काइंड ऑफ वड़ा दैट आई हैव हैड। तो इसका टेक्सचर काफी क्रंची है बट हल्का सा ग्रेनी भी है बाहर से। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि इसमें हल्की सी जो सूजी होती है वो भी डाली हुई है, बिकॉज इसका टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी वैसा है। बट इट्स सुपर क्रिस्पी, अंदर ढेर सारा धनिया, कड़ी पत्ता, लव इट। अब हम लेंगे ओडिशा का छेना पोड़ा। छेना पोड़ा जो कैरमलाइज्ड काइंड ऑफ कॉटेज चीज है, इसका मतलब ही होता है बर्न्ड कॉटेज चीज। छेना पोड़ा मीन्स बर्न्ड कॉटेज चीज। लुक एट दिस, बनता है कॉटेज चीज और फिर हल्की सी इलायची। लुक एट दिस, लुक एट द टेक्सचर, इट्स वेरी सॉफ्ट, वेरी स्मूथ, सिल्की। इट्स लाइक पनीर, churned, कैरमलाइज्ड, डिसेंट स्वीट, हल्का उसमें इलायची डाला हुआ है, हल्की सी शुगर, फैंटास्टिक। मैंने छेना पोड़ा के बारे में सुना बहुत ज्यादा था बट कभी खाया नहीं था। अंदर सॉफ्ट, बाहर से वो बर्न टेक्सचर, वो बहुत जरूरी है। जो टेक्सचर होना चाहिए वो ऐसा बहुत जरूरी है, जो एक छेना पोड़ा का क्रिस्पी होना चाहिए। एंड देन एज सून एज यू स्टार्ट बाइटिंग ऑन द इनसाइड यू शुड फील दैट कॉटेज चीज का सॉफ्टनेस, मिल्कीनेस, हल्का स्वीट, बिट ऑफ इलायची, डिलिशियस। बहुत अच्छा लगा ये मुझे। यहाँ पे दही वड़ा भी है, ये मैं हल्का यहाँ पे मसाला डालता हूँ। बहुत लोग यहाँ पे मसाला डाल रहे हैं। ये दही वड़े का साइज ही इतना इनक्रेडिबल है। Look at this, how chunky it is. दही जो है एकदम थिक है। Look at that. This is straight up a sweeter version of a दही वड़ा। जो दही भी है हल्की सी ग्रेनी है, प्रॉपरली उसको चर्न नहीं किया हुआ, थोड़ी उसकी थिकनेस रहने दी है, खट्टा मीठा एंड इसको स्पाइसी या चटाकेदार बनाने के लिए यहाँ पे जो मैंने मसाला डाला वो डालिए। फैंटास्टिक, द स्टार्ट has been wonderful, authentic ओडिया ब्रेकफास्ट, लव इट। बहुत अच्छा लगा। राम मंदिर टिफिन सेंटर में आप आएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई करिएगा। आज की नेक्स्ट जगह जो मैं आ चुका हूँ, 15 किलोमीटर दूर एक कैब राइड लेके सिर्फ 5 मिनट रसगुल्ला खाने। आई एम एट पाहाला स्वीट शॉप इन पाहाला।
ये भुवनेश्वर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे आता है। यहाँ पे आपको एक ही लाइन में बहुत सारे मिठाइयों की दुकान मिलेंगे। पहाला इस लोकेलिटी का नाम है। यहाँ पे प्राइमरीली आपको ओडिशा स्टाइल रसगुल्ला मिलते हैं। अब ओडिशा के जो रसगुल्ला है वो वेस्ट बंगाल से थोड़े अलग होते हैं। बट पहले इस जगह की बात करूँगा, ये जो मैं देख रहे हो मेरे पूरे ही लाइन में पीछे तक ये जो पूरी लेन है, यहाँ पे आपको सेम काइंड ऑफ मिठाई ही मिलती है। जितना मैंने भैया से बात की उन्होंने बोला खीरा गाजा, छेना पोड़ा और रसगुल्ला यहाँ पे मिलता है। ये आप देख सकते हो। अब ये ओडिशा स्टाइल रसगुल्ला है। दिस वन हैज़ काइंड ऑफ एन ऑफ वाइट कलर टू इट। इसका कलर देखो ना, काफ़ी ऑफ वाइट है। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा कड़क रहता है। अब बाकी खा के और देखेंगे। ओह माय गॉड, इसको बोलते हैं जन्नत। ट्रेडिशनल रसगुल्ला जो मैंने बंगाल में खाया था ये उससे काफ़ी अलग है और गजब है, अनबिलीवेबली गुड। कोई सड़क पे रह के ये इतने अमेजिंग रसगुल्ला बेच सकता है। इट्स टॉप टियर, बेटर देन मे बी मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स दैट यू विल गेट। ये थोड़ा सा कड़क है, इसका टेक्सचर थोड़ा सा ग्रेनी है। लाइक द वन विच वी हैव इन बंगाल, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है। उतना ज़्यादा मीठा नहीं है, माइल्डली स्वीट है। दिस इज़ फैंटास्टिक। बहुत लोग बोलते हैं एक रसगुल्ला की इन्वेंशन उड़ीसा में हुई थी, काफ़ी लोग बोलते हैं बंगाल में हुई थी। यू बी द जज, आप बताओ कहाँ पे हुआ था वो एक ओरिजिनल रसगुल्ला का इन्वेंशन। बट पहाला स्वीट शॉप्स में एक रसगुल्ला खाना आपके लिस्ट में होना चाहिए। थोड़ा बेटर फॉर माई लाइकिंग बिकॉज ये स्वीट थोड़ा कम है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ले ली है। छेना पोड़ा तो हमने सुबह में खाया तो वो तो ले रहा हूँ, साथ में मैं ले रहा हूँ छेना गाजा। अब जो छेना गाजा है उसका प्रिपरेशन थोड़ा सा अलग है। अब जो मुझे स्टाफ है यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये जो छेना पोड़ा है और जो छेना गाजा है बनता दोनों सेम चीज़ से ही है। जो छेना गाजा है उसको थोड़ा उसमें सूजी भी मिक्स किया जाता है, फिर उसको ऐसा काइंड ऑफ एक शेप दिया जाता है एंड देन उसको चाशनी में डुबोया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा कड़क है। ये देखो, ये इतना कड़क है कि चम्मच अटक गया है। मैं इसको हाथों से ही खाऊंगा। इंटरेस्टिंग, सुपर स्वीट। मुझे क्या लग रहा है, जो छेना है, जो पनीर कॉटेज चीज़ है, उसमें इलायची, हल्की शुगर, सूजी डाल के इसको ना पहले थोड़ा फ्राई किया हुआ है क्योंकि काफ़ी कड़क है एंड देन इसको चाशनी का उसने मिक्स किया है। डिफरेंट, डिसेंटली स्वीट, डिलिशियस। शुगर सिरप में इसको डंक किया हुआ है। लुक एट दिस, मोर ऑन द स्वीटर साइड फॉर माई लाइकिंग। अब लास्टली यहाँ पे ये चीज़ ट्राई करता हूँ, छेना पोड़ा, जो हमने अब भी राम मंदिर में भी खाया। जो स्टाफ है वो रेकमेंड कर रहे थे तो सोचा ट्राई कर लूँ। ये सारे लाइन में काफ़ी सारे शॉप्स हैं। मैं खा रहा हूँ गणपति स्वीट्स, जगह का नाम है गणपति स्वीट्स, वहाँ से खा रहा हूँ। आप तो कहीं से भी खा सकते हो। यहाँ पे काफ़ी लोग खा रहे थे तो मैं सोचा ट्राई कर लूँ, बट टेस्ट बहुत ही अच्छा है। छेना पोड़ा इज फैंटास्टिक। काफ़ी सिमिलर लगा टू द वन विच आई हैड इन राम मंदिर बिकॉज वेरी वेल बेक्ड, वो ब्राउन टेक्सचर, फैंटास्टिक। 15 किलोमीटर दूर में आया हूँ ये चीज़ यहाँ पे खाने के लिए एंड आई फील इट्स वर्थ इट। अगर आपको टाइम है आप भी आके डेफिनेटली आके ये चीज़ खा सकते हो। पहाला स्वीट शॉप्स यहाँ पे लोकेलिटी है, बहुत सारी मिठाइयों की दुकान है, कहीं भी आके खा सकते हो। लव इट। आज की की जगह जो हम लोग आ चुके हैं वो एक प्रॉपर उड़िया थाली खाने एट उड़ीसा होटल। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट्स टू हैव अ थाली, स्पेशली इन उड़िया थाली। यहाँ पे मैं एक वेजिटेरियन थाली खा रहा हूँ। वेज एंड नॉन वेज दोनों थाली यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ पे टाइमिंग्स हैं, दोपहर के तकरीबन 3 या 4 बजे तक ही यहाँ पे लंच मिलता है एंड देन शाम को 7:30 8 से लेकर रात के 10-11 तक डिनर का टाइमिंग यहाँ पे है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे मैंने एक वेज थाली ले ली है। 3 काइंड ऑफ थाली है। एक प्योर वेज थाली जिसमें मंडे, थर्सडे और संक्रांति के दिन पे मिलती है, और दूसरी है वेज थाली जिसमें 350 रुपीज़ की है, उसमें एक एडिशनल ग्रेवी मिलती है, और तीसरी रेगुलर थाली है जो 200 रुपीज़ की है, उसमें एक ग्रेवी कम मिलती है। लेट्स सी, दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट टाइम हैविंग अ प्रॉपर वेज उड़िया थाली, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट। So we are going to dig in, we are going to get as authentic as it gets। मैंने यहाँ पे स्टाफ से पूछा, उन्होंने मुझे थोड़ी डिशेस एक्सप्लेन की कि बेस इंग्रेडिएंट क्या है, खाएंगे तो और ज़्यादा आइडिया मिलेगा। दिस इज़ हाउ दिस एंटायर प्रिपरेशन लुक्स लाइक। इसका कॉस्ट है 350 रुपीज़ और ये शेयरिंग नहीं है, एक बंदा एक ही अकेला खा सकता है। ये देखिए यहाँ पे है पापड़, चावल, ये पम्पकिन से बना हुआ, आई गेस इट्स काइंड ऑफ, इट लुक्स लाइक अ फ्लैट ब्रेड जो पम्पकिन की उन्होंने बोली बनती है। ये एक अचार है जो स्वीट रहती है, ये दाल है, ये सब्जी का काइंड ऑफ एक प्लेटर है जिसमें करेला है, करेले के साथ थोड़ा आलू है, ये वापस एक आलू और बीन्स की ड्राई सब्जी है, ये जो पालक है उसका एक ड्राई सब्जी है, एंड योर अगेन दिस इज पोटैटो, एंड ये एक एक्स्ट्रा ग्रेवी जो आपको ये बड़ी थाली में मिलती है, ये मशरूम की ग्रेवी है, बट ये लोकल मशरूम की ग्रेवी है जो काफ़ी पॉपुलर है। स्टाफ मुझे बता रहे थे ये बनती है मस्टर्ड सीड्स, कड़ी पत्ता, बीन्स, टोमेटोज, इन सारे वेजिटेबल्स के साथ। रायता, इसमें है ढेर सारी दही, काकड़ी,
प्याज एंड हियर यू हैव प्याज एंड नींबू। ये यहाँ पे आप दाल देख सकते हो, एकदम प्रॉपर पिटी हुई दाल लग रही है। ये मुझे मूंग की दाल लग रही है, इसमें ढेर सारा तड़के में आप देखोगे ना ऊपर प्याज, गार्लिक, मस्टर्ड सीड्स, कड़ी पत्ता। सो आई विल टेक दिस, ये मैं दाल यहाँ टॉप कर दूंगा। ये हम ट्राई करेंगे ये पूरी प्रिपरेशन को हाथों से खाने का, एकदम गर्मा गर्म दाल। काफ़ी ज़्यादा उड़िया कुजीन में खाई जाती है। ये देखिए, वेरी सिंपल नो नॉनसेंस दाल। तो ये बेसिकली एक मूंग की दाल है एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल स्पाइसी। ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे अब 2 जगह ही प्रॉपरली कवर की है फूड में। तो जहाँ पे मैंने राम मंदिर में भी दाल खाई थी तो स्पाइसी नहीं थी। ये जो दाल है ये भी स्पाइसी नहीं है। इसमें ढेर सारा जीरा, गार्लिक और कड़ी पत्ते का इसमें टॉपिंग किया हुआ है, तड़का दिया हुआ है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम ये जो सब्जियां हैं ये लेते हैं। मैं करेला वैसे खाता नहीं हूँ, बट यहाँ पे हम ट्राई करेंगे ये करेले की सब्जी। ये ड्राई सब्जी है करेले की। मैं करेला खाता नहीं हूँ, और अगर मैं उसके आसपास के जो ड्राई मसाले हैं उनकी बात करूँ, दे आर वेरी सटल, हैज़ दैट सटल अमाउंट ऑफ स्पाइस इन देयर। हल्के गरम मसाले का टेस्ट आ रहा है। हल्का सा आलू भी इसमें डाला हुआ है। वाइल करेला ऑफ कोर्स बिटर रहता है, और उसके अराउंड जो मसाले हैं अ बिट स्पाइसी, थोड़ा थिक पेस्ट में इसको बनाया हुआ है। ये एक और ड्राई सब्जी है, ये उन्होंने बोला कि आलू से बनती है। ये मैं थोड़ी यहाँ पे दाल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे खाने का कल्चर, अगर आप राइस खा रहे हो तो हाथ से खाना ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहता है और ज़्यादा खाया जाता है। दैट्स बेसिकली पोटैटोज, जिसको लंबे लंबे स्ट्रिंग्स में कट किया हो, हल्का सा बहुत स्लाइटली उसको तेल में फ्राई किया है, हल्का नमक का टेस्ट है उसमें। दैट्स गुड। हल्का आई फील उसमें कैरेट भी डाला हुआ है एंड जस्ट सटल अमाउंट ऑफ देयर इज आई गेस अनियन ऑल्सो। ये यहाँ पे पालक, दैट इज स्पिनच से बनी हुई एक ड्राई सब्जी है जिसमें हल्का सा मुझे गार्लिक दिख रहा है। जो पालक है इट्स वेरी चूवी, आई कैन टेस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ मस्टर्ड सीड्स, हल्का जीरा, बट could have been cooked a bit better। ये एक पम्पकिन से बनी हुई आई डोंट नो काइंड ऑफ एक रोटी है, बिकॉज इसका टेक्सचर थोड़ा वैसा ही है। लेट्स ट्राई दिस। पम्पकिन, हल्का गार्लिक, कड़ी पत्ता, टेक्सचर वाइज थोड़ा वैसा ही है। देख सकते हो यहाँ पे पम्पकिन, हल्का सा जीरा, हल्का गार्लिक एंड ये प्रॉपर एक साबुत ग्रीन चिली भी इसमें डाला हुआ है। वेरी गुड, वेरी रीजनल, वेरी ऑथेंटिक आई फील, बिकॉज ऐसा कुछ मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है। हल्का हल्का यहाँ पे आपको प्याज भी देखने मिलेगा। वेरी गुड। लास्टली ये इनकी एक मशरूम की ग्रेवी है। वेजिटेबल्स में मुझे यहाँ पे प्याज, गार्लिक, हल्का टोमेटोज, कैप्सिकम, ये मस्टर्ड सीड्स में बना हुआ है। मस्टर्ड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ओडिया और बंगाली कुजीन में, इसलिए ये जो ग्रेवी है ये एक लोकल मशरूम प्रिपरेशन है। इसको ट्राई करके देखते हैं। So that's basically small chopped mushrooms and a very yellowy mustard gravy, जिसके ऊपर से हल्के से ग्रीन चिलीज हैं। एकदम बढ़िया। जो स्टाफ आए थे अभी वो मुझसे पूछ रहे थे हाउ द फूड इज। द फूड इज वेरी गुड। आई वाज सेइंग जो ये ग्रेवी है मशरूम की, दिस इज मेड इन मस्टर्ड्स। यू सी दैट कलर ऑल्सो। अगर आप ये ग्रेवी को देखोगे भी तो इसमें ढेर सारा आपको एक येलोवी कलर दिखेगा। ऊपर से ढेर सारा यहाँ पे करी पत्ता है, रेड चिली, अ बिट ऑफ कैप्सिकम, अ बिट ऑफ अनियंस, बिट ऑफ टोमेटोज, बेल पेपर्स भी है, ढेर सारा मस्टर्ड इसमें डाला हुआ है। ओवरऑल दिस प्रिपरेशन इज़ वेरी गुड, वेरी ऑथेंटिक, वेरी रीजनल। अब ऑफ कोर्स ऐसा काइंड ऑफ जो प्रिपरेशन है वो मैंने खाया नहीं है, ना ही मैं कभी यूज टू हूँ। सो इट वुड टेक मी और एनी न्यू पर्सन अ बिट ऑफ टाइम टू गेट एक्वायर्ड टू दिस काइंड ऑफ अ टेस्ट, बिकॉज इट इज फिल्ड विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, बट एज एन ऑथेंटिक लोकल उड़िया ग्रेवी इट्स सुपर गुड। हल्की सी ये मैं यहाँ पे काइंड ऑफ ब्लैक कलर लुकिंग अचार भी है, वो भी ट्राई करता हूँ। It's a sweet tangy achar. I feel it's made of tamarind. It would go very well with if you pair this pumpkin की रोटी with this achar. I feel वो टेस्ट काफ़ी अच्छा करना चाहिए। Overall, very different experience for me personally. Very authentic. I'm coming here for the first time. So if there's anything which I missed out on or I was wrong at, be my guest. Correct me in the comment section. But as a first timer, trying this thali was very good. You can also try the non-veg food here. वो भी काफ़ी popular है. I thought of going with the veg one, and the experience was good enough.
आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं लस्सी पीने, एट दिस स्पॉट कॉल्ड नेचुरल लस्सी। लस्सी एज अ कॉन्सेप्ट भुवनेश्वर में बहुत ही फेमस है, बहुत जगहों पे मिलती है। इन जनरल उड़ीसा में भी बहुत जगहों पे लस्सी का कल्चर काफी अच्छा है, बिकॉज इट्स क्वाइट हॉट एंड ह्यूमिड, दैट्स व्हाई लस्सी इज व्हाट यू गेट हियर। आई ऑल्सो वेंट टू दिस स्पॉट कॉल्ड लिंगाराज लस्सी, बट अपेरेंटली वो भी बंद हो गए हैं आई फील कुछ टाइम के लिए। दे वर नॉट देयर व्हेन आई वेंट देयर, बट नेचुरल लस्सी भी इक्वली बहुत पॉपुलर है। इट्स अ वेरी स्मॉल शॉप, आप अंदर बैठ के भी लस्सी एंजॉय कर सकते हो। आई हैव गॉन विद वन केसर लस्सी topped with lot of coconut, bit of dry fruits. Look at this. So this is केसर लस्सी। बॉटम में आप देखोगे वो येलो ही जो कलर है इज बिकॉज ऑफ द केसर लस्सी, एंड ऊपर ढेर सारे ड्राई फ्रूट। यहाँ पे इनको लस्सी में और भी वैरायटी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई वाज आल्सो टोल्ड कि यहाँ पे बॉर्नविटा लस्सी भी है, शुगर फ्री, प्लेन, वैरायटी इज वेरी यूनिक। Even though I'm here in October, still the weather is quite hot and humid, so this does the job for me. First impression, chilled, refreshing, decently sweet, and केसर का फ्लेवर और टेस्ट काफ़ी अच्छा है। This is better than what I expected. मैं काफ़ी दूर से आया हूँ just to try this lassi and this is worth it. Red Louis, I'll take this spoon and जो ऊपर ढेर सारा कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स और हल्के से यहाँ पे ये बेरीज हैं वो ले लूँगा। वन गुड थिंग इज दैट केसर में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं है। केसर का फ्लेवर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, रिच, एंड द लस्सी इज रिसेंटली थिक, बट व्हाट आई एम रियली एंजॉइंग इज ओवरऑल फ्लेवर एंड हाउ क्रीमी इट इज। Especially now when you have it with the spoon, all this coconut and this dry fruits, it tastes even better. What I'm loving is it's not that sweet. It's proper, it's balanced, it's thick, it's rich, it's creamy, and it's very good. As I told you, इनके पास और 2-3 वैरायटी है लस्सी की, but जब मैं पढ़ रहा था ऑनलाइन, this is what people love having here. So I've gone with this. You should try this one. That would be my recommendation. इसके अलावा और भी यहाँ पे लस्सी है वो ट्राई कर सकते हो। Very good. इमेजिन कोई चीज़ आपको इतनी ज़्यादा अच्छी लगे कि आप कंसेक्यूटिवली 2 दिन सेम ऑर्डर सेम चीज़ खाओ। यस, दैट्स वेरी रेयर, एंड इसीलिए अभी मैं आ चुका हूँ KBR रोल्स में। मैंने यहाँ पे इनका वही सेम रोल ले लिया है जो कल मैंने ऑर्डर किया था। कल जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ था तो एक चीज़ मैंने फटाफट ऑर्डर कर ली थी जोमेटो में, वो थे KBR का ड्रैगन चिकन एग रोल। आई वॉज लाइक देखते हैं, ट्राई करके होटल में ट्राई कर लिया था, आई वॉज लाइक इतना क्रेजी लगा मुझे वो रोल। आई वॉज लाइक कल के वीडियो में आपके साथ ये जगह शेयर करूंगा। अभी ये खा चुका हूँ पहले से ही, इसलिए स्पॉइलर अलर्ट, बट यस, आपने मेकिंग इसकी देख ली। दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट चिकन रोल यू कैन एवर हैव। इसमें एग, चिकन, सॉसेस, हल्का सा प्याज, नींबू, एंड दिस एक्सट्रीमली फ्लफी एंड अ बिट क्रिस्पी रोटी। All this costs only for 100 rupees. This is how it looks like. This is how this egg chicken dragon roll looks like. इसमें जो चिकन अंदर है वो एक चाइनीज प्रेपरेशन की होती है। ये जो स्टॉल है ये केसरी टॉकीज के बाहर ही है, खड़े होके आपको खाना है। Oh my God, just look at this beauty. It's such a satisfying feeling इसको ऐसा अनरैप करने का। आप देख सकते हो एग की हल्की सी लेयर, हल्की मेयोनीज है, चाइनीज प्रेपरेशन में ड्रैगन चिकन डाला हुआ है, हल्का नींबू, प्याज, एंड दिस एक्सट्रीमली नाइस रोटी। बहुत रेयर होता है मैं कोई चीज़ ऐसे खा के वापस नेक्स्ट डे वीडियो के लिए कवर करूं, बट ये उनमें से एक थी, तो आई वाज लाइक ट्राई करते हैं। इसका जो क्रंच है ना वही मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट्स ट्राई। दिस इज लेजेंडरी। एवरीथिंग इज फ्रेश, नॉट स्पाइसी आई फील, बट वेरी गुड, वेरी सिंपल एंड नॉट हैवी एट ऑल। दिस चिकन रोल इज ऑफ द हाईएस्ट एंड द हाईएस्ट क्वालिटी। जो चिकन है अंदर लाइट स्पाइसेस, गार्लिक में मैरिनेटेड है, टॉस की हुई है। जो रोटी की लेयर है इट इज़ सो फ्लफी, सो क्रिस्पी, एंड अंदर जो अंडा है उसका टेस्ट इतना डोमिनेट नहीं है, बहुत ही सटल आ रहा है। चिकन के चंक्स आर क्रेजी गुड। ये देखिए, ये चिकन का चंक, अंदर ढेर सारा अनियन, फैंटास्टिक, डिलीशियस। जो कोलकाता में मैंने काठी रोल खाया था कुसुम रोल्स में, उसमें हल्का मिर्च भी था, उसमें टैंगीनेस थोड़ी ज़्यादा थी। इसमें मेयोनीज यूज़ करते हैं तो इसका टेस्ट एंड टेक्सचर काफ़ी अलग है। वो एक ऑथेंटिक काठी रोल था, इसको एक ऑथेंटिक काठी रोल नहीं बोलूँगा, इट्स मोर ऑफ अ चाइनीज प्रेपरेशन। बिट स्पाइसी, बिट स्वीट बिकॉज ऑफ द मेयोनीज, टैंगी बिकॉज ऑफ द लेमन। इन सबसे भी बेस्ट चीज़ यहाँ पे इनकी रोटी है, थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी क्रंची। KBR रोल्स इज माई रिकमेंडेशन। इसका एग्जैक्ट एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्रेजी।
Love it. Unbelievable, incredible chicken garlic roll, chicken dragon roll भी यहाँ पे मिलता है. But with this amazing chicken dragon roll हम आज का ये वीडियो यहाँ पे एंड करने वाले हैं. एक और वीडियो भुवनेश्वर का रहेगा, लेकिन कल हम ब्रेक लेके कटक जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो वुड बी अबाउट कटक का लोकल स्ट्रीट फूड कैसा रहता है वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे. उसके बाद एक और भुवनेश्वर का वीडियो आने वाला है, तो मेक श्योर टू वॉच ऑल ऑफ दीज डिलीशियस लोकल ओडिया डिशेस. ये वीडियो यहाँ तक रहेगा. आई होप आप सभी को ये वीडियो देख के मजा आया. अगर आपको मजा आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड एज आई ऑलवेज से पीस.